महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव बीएसपी की मायावती के लिए अस्तित्व बचाने के चुनाव होंगे। हालांकि बीएसपी का उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने का रिवाज नहीं रहा है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 403 विधानसभा वाले यूपी में बीएसपी के पास इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह हैं, जो बलिया की रसड़ा विधानसभा से विधायक हैं। इनके अलावा विधानसभा में बीएसपी के पास कोई विधायक नहीं है। ऐसे में उपचुनाव के जरिए बीएसपी अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। लेकिन फिलहाल जो चुनाव का माहौल है वो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच बटा हुआ है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच माना जा रहा है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की शाख दांव पर लगी है, वहीं अखिलेश यादव इस उपचुनाव के जरिए साल 2027 का संदेश देना चाहते हैं। 23 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन अपने मिशन में कामयाब हुआ। लेकिन सवाल है कि बीएसपी ने उपचुनाव के लिए जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं वो सीएम योगी और अखिलेश यादव में से किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में मायावती की चाल से किसे मिलेगी पटकनी, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव, इसी पर हम बात करेंगे। दरअसल द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार मायावती लोकसभा चुनाव की ही रणनीति पर काम कर रही हैं। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। ये बात सर्वविदित है कि बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। यही हाल अखिलेश यादव के साथ भी था। अब अहम ये है कि उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को झटका दे सकती है। मायावती ने इन सीटों पर 4 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 वैश्य समाज से आता है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर पार्टी ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी और सपा की तरफ से निष्कासित विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। मिर्जापुर की मझवा सीट की बात करें तो बसपा ने यहां से दीपक तिवारी को मैदान में उतारा है। प्रयागराज के फूलपुर से बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने जितेंद्र सिंह के रूप में राजपूत उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ मुजत्तबा सिद्दीकी हैं। अगर बात अब गाजियाबाद सदर की जाए तो ये इलाका बनिया बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ मायावती ने बीजेपी के वोट बैंक को चपत लगाने के लिए परमानंद गर्ग पर भरोसा जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अपने मुख्य अनुसूचित जाति के वोट बैंक को उम्मीदवार की जाति के वोट बैंक के साथ जोड़कर चुनाव में नए सिरे से जोर लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीएसपी अब अपने बहुजन के कल्याण और खुशी के अपने नारे पर वापस लौटती दिख रही है। बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाक्य उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने एक ही यादव प्रत्याशी को टिकट मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव कन्नौज से जब सांसद बनकर चुनकर गए लोकसभा में, तो करहल की सीट उन्होंने छोड़ दी, तो वो अब वहाँ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। अब 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवार सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। यहाँ बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और कटहरी में उसने कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया है। कटहरी और मीरापुर में उम्मीदवारों के चयन से संकेत मिलता है कि मायावती अपने दल बदलुओं और बागियों को सबक सिखाना चाहती हैं। कटहरी में सपा ने अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है, जो पाला बदलने से पहले लंबे समय तक मायावती के विश्वास पात्र थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली की बेटी सपा से चुनाव लड़ रही हैं। मेरठ जोन के समन्वयक पद से हटाए गए मुनकाद अली ने अभी तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में एक तरफ जहां देखना ये अहम होगा कि अखिलेश यादव और योगी में बीएसपी किसका खेल बिगाड़ेगी, तो दूसरी ओर एक बड़ा टेस्ट आकाश आनंद की योग्यता का भी टेस्ट होगा, जो लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर फिर से नियुक्त किया था। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ के साथ।